टेस्ट। ओके, तो सुधीर सर आप स्टार्ट करिए। रीमा, आप अपने बारे में बताइए। सर मेरा नाम रीमा शर्मा है। मैंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई गवर्नमेंट हाई स्कूल भटेड़ हिमाचल प्रदेश से की है। और सर मैंने अपनी ग्रेजुएशन हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला से की है सर। और गार्डनिंग करना सर मेरी हॉबी है, मुझे अच्छा लगता है सर। ठीक है, किस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया आपने? सर मैंने बीएससी किया है, कॉमन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ था सर उसमें। ओके, जी और यहाँ सर। ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है आपके? सर मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी। ठीक है रीमा, आप ये बताइए कि भारत में कितने राज्य हैं? सर 28 राज्य हैं। और यूटी कितने हैं? सर 8 यूटी हैं। अच्छा, ठीक है। और आप ये बताइए कि बिहार के अगर मिट्टियों के बारे में बात करें तो बिहार में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है? प्रमुख कौन कौन है? दो तीन नाम बताइए आप। सर बिहार, नॉर्थ बिहार की अगर मैं बात करूं सर तो वहाँ पे पिडमोंट स्वापी सॉइल पाई जाती है, तेराई मिट्टी पाई जाती है। सर साउथ बिहार में टाल सॉइल है, कगारी है, रेड एंड येलो सॉइल है सदर्न पार्ट में। सर ये सब गुड। मिट्टियां पाई जाती हैं। अच्छा, 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 आप ये बताइए, एक बहुत आसान सा प्रश्न मेरे दिमाग में चल रहा है कि भारत कब आजाद हुआ? सर भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। चलिए ठीक है, ये तो बात ठीक है। तो भारत गुलाम कब हुआ ये बताइए। सर ब्रिटिशर्स के आने के बाद ही बेसिकली कहा गया जाता है कि गुलाम हुआ ऐसा। सर मुझे लगता है कि भारत गुलाम नहीं था, वो बाहर की शक्तियों का प्रभाव था यहाँ पे, शायद उसी वजह से गुलामी, मतलब भारत वालों को फ्रीडम नहीं थी सर उस टाइम अपनी बातें रखने के लिए, इस वजह से तो गुलाम कहा गया। हम लोग बिना गुलामी के आजाद हो गए? नहीं सर, हमें मतलब अपनी बातें रखने का फ्रीडम मिला और वो लोग हमें, मतलब हमें वो पावर दिया गया कि हाँ आप तो भारत इंटरनेशनल कभी गुलाम प्लेटफॉर्म पे। हुआ कि नहीं? अगर ये प्रश्न पूछा जाए आपसे, भारत कभी गुलाम हुआ कि नहीं, तो क्या कहेंगे आप कि नहीं, नहीं हुआ? सर मुझे लगता है कि वो सच गुलाम नहीं था सर, बस दूसरी ठीक है, पावर ने आके इंडिया में अपना इन्फ्लुएंस ज्यादा दिखाया, उस वजह से इंडियंस दब गए, चलिए उनको अपनी ठीक बात है, रखने का मौका मिला इस वजह ठीक से। है। अच्छा, गुलामी क्या होती है फिर? एक बहुत छोटा सा सवाल। सर जब आपको बोलने की और आपकी अपने विचार रखने की आजादी नहीं होती है तो उसको गुलामी कहते हैं। अच्छा, एक समाज में ऐसा देखा जाता है कि महिलाओं को बोलने की आजादी नहीं होती, उनको पढ़ने की आजादी नहीं होती है। वो बीमार होती है तो भी अपने पति और पिता की सहायता से ही डॉक्टर के पास जाती हैं। तो इस जी कंटेक्स्ट में हम कह सकते हैं कि महिलाएं गुलाम है? सर एक्चुअली मुझे लगता है कि बताइए, सॉरी सर, बताइए। महिलाएं सर गुलाम, सर एक पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि गुलाम कहा जाए या नहीं, क्योंकि ऐसे तो महिलाएं गुलाम नहीं है किसी की भी। अच्छा, हाँ चलिए वो ठीक। डिपेंडेंट है सर, उस वजह से उनको गुलाम बोलते हैं, पर ऐसा नहीं है कि वो गुलाम है। बोलते हैं लेकिन है नहीं, आप यही कहना चाह रही हैं नहीं? जी सर। अच्छा, ठीक है, चलिए। अच्छा, ये बताइए, अ, अगर गांधी जी बिहारी होते तो जी सर। उनमें क्या अंतर होता? सर गांधी जी तो गांधी जी ही रहते, चाहे वो बिहार में हुए चाहे गुजरात में सर, वो अच्छा, उनके एक दो अंतर विचार था। बताइए, सोचिए, सर समय मुझे लीजिए। लगता है, जी हम्म, सर, सॉरी सर, पर मुझे लगता है कि गांधी जी अपने विचारों से बने हैं ना कि प्लेस से, तो वेरी इसलिए गुड, वो। वेरी वेरी जी गुड, सर। बहुत अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, ये थैंक यू सर। बताइए, आप ये बताइए कि भारत में बिहार का जो शोक कब माना जाता है, किसको माना जाता है? सॉरी सर, बिहार प्लीज का शोक क्वेश्चन। किस नदी को माना जाता है? सर कोसी रिवर को।
क्या समस्या है कोसी में भाई कि आखिर इसको शोक माना जाता है? बहुत सारी नदियां हैं यहाँ। सर क्योंकि कोसी का एक्चुअली जो कोर्स है वो हर साल शिफ्ट हो रहा है, जिसकी वजह से हैवी फ्लड्स आते हैं। उसी वजह से सर कोसी को शिफ्ट बिहार क्यों सो होता है, मतलब ये जानना है कि वो क्यों शिफ्ट क्यों हो रहा है, ऐसा क्या है? दो सर रीजन क्योंकि बताइए, सर बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, दो जी रीजन है सर इसके। जी जी सर, कोसी जो है हिमालय से फ्लो करती है, तो रेनी सीजन में सर वहां से बहुत हैवी एक तो सिल्ट लेके आती है साथ ये में। सिल्ट है। और गुड। हाँ जी, हम्म। और सर इसका जो कोर्स है रिवर का, सर उस मतलब वो उसकी हाइट ज्यादा नहीं है, प्लेन एरिया है, वो भी एक रीजन है सर कोर्स शिफ्ट होने का। अच्छा, मतलब फ्लो किस तरह फास्ट है उसका पे। चलो ठीक है। अच्छा, ऑक्सबो लेक क्या होता है, आप बताइए। सर सर रिवर जब प्लेन एरिया में आती है ना, तो वो मेandering एक शो करती है, लाइक एक साइड से उसका जो है डिपॉजिट जो भी है वो दूसरी साइड जमा होते हैं, और धीरे चलो धीरे वो ठीक, एक इंटरसेक्ट कट हो होने से जाती है, मेander। ठीक। हम्म। जी तो सर। ऑक्सबो क्यों कहते हैं, आखिर क्या बात है, इसको ऑक्सबो क्यों कहते हैं? तो सर ठीक है, उसकी प्रोसेस आपने बताया। सर उसकी जो शेप है ना, वो ऑक्स के पैर के जो वो होता है उसके से मैच करती है, इस वजह से अच्छा, उसको पैर ऑक्स से बोलते हैं। या खुर बैल से? के खुर से है। हाँ जी सर, सॉरी सर, वो मुझे टर्म एग्जैक्टली कोई नहीं, याद नहीं आ रहा। कोई नहीं। आप ये बताइए कि बिहार की 3 महिलाएं जो आपके आदर्श हैं। बिहार की सर एक प्रभावती देवी जी हैं, जो हमारी इंडिपेंडेंस मूवमेंट में रही हैं। दूसरी वेरी गुड। सर मेरे को सुभद्रा चौहान जी हैं, बिहार जिनको की मैं है लाइक। सुभद्रा चौहान जी? चलिए आगे सॉरी बताइए, सर, तीसरी बताइए। सर मैथिली ठाकुर जी। अच्छा, क्या करती हैं ये? सर प्रभावती देवी जी सर इंडिपेंडेंस के नहीं नहीं, मूवमेंट मैथिली के टाइम, मैथिली ठाकुर। सर वो लोकगीत गाती हैं। और अच्छा, मैथिली मैथिली रीजन से क्या समझती है, कहाँ है मैथिली क्षेत्र? सर बिहार के नॉर्थ किन जिलों को कहा जाता है मैथिली क्षेत्र, ये कहना चाहता हूँ, बताइए। सर जो जिले ईस्टर्न साइड में हैं, जैसे भागलपुर सर। सॉरी सर, मुझे उतना पता नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं। चलिए, बिहार के राज्यपाल कौन है अभी? सर श्री राजेंद्र अलरेकर जी। राजेंद्र हैं, और पूरा नाम इनका यही है? सर चलिए, देख लीजिएगा मुझे आप। जी सर, मैं देख लूंगी सर। और बिहार में शिक्षा मंत्री कौन है? सॉरी ये सर, तो मैं बहुत अभी चर्चा में रिकॉल रहते नहीं। हैं, ये तो बहुत चर्चा में रहते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ती हैं आप? जी सर, पढ़ती हूँ। अब सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही अभी। अच्छा, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ती हैं आप? सर हिंदुस्तान पढ़ती हूँ हिंदी में, और द हिंदू पढ़ती हूँ। वेरी गुड। आप 3 खबरें बताइए आज की जो आपने पढ़ी हो और बताना चाहती हो। सर सबसे पहले आज मैंने पढ़ा कि जैसे प्रधानमंत्री जी के ऊपर जो टिप्पणी की थी मालदीव वालों ने, तो सर उन जो मंत्री लोग हैं उनको वहां से उनके पद से हटा दिया गया है। सर दूसरा हम्म, मैंने पढ़ा कि प्रधानमंत्री जी ने जैसे पुलिस में रिफॉर्म लाने की बात की है, जो भी रिसेंटली मीटिंग हुई है जयपुर में, चलो ऑल ठीक। इंडिया डीआईजी कॉन्फ्रेंस में। और हम्म। एक अच्छा, ये और बताइए, मैंने मालदीव है कहाँ? पूरब में है, पश्चिम में है, उत्तर में है, दक्षिण में है, कहाँ है मालदीव? सर भारत इंडिया के? के साउथ 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 साइड में है सर, इंडिया से एक आप मतलब साउथ एक स्पेसिफिक वेस्टर्न, डायरेक्शन बताइए। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है। साउथ वेस्ट में है, ठीक है। और लक्षद्वीप किधर है? सर वो भी लक्षद्वीप भी साउथ वेस्ट में है। अच्छा, लक्षद्वीप द्वीप का निर्माण कैसे हुआ, इसके बारे में बता सकती हैं आप? सॉरी सर, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, पर लक्षद्वीप सर एक रीफ से बना हुआ लक्ष्य। अटॉल है, क्या है वो, मतलब जी ये सर, जानना चाहते एटोल का ही ग्रुप है। जी सर। हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि आपका पद जॉब प्रेफरेंसेस क्या है?
सर पहला मेरा बिहार पुलिस सेवा है, उसके हम्म। बाद सर स्टैक है, उसके बाद सब रजिस्ट्रार है। ठीक है, स्टैक का फुल फॉर्म क्या है? सॉरी सर, सॉरी सर, मेरे को देखना पड़ेगा। स्टेट टैक्सेस असिस्टेंट कमिश्नर। ठीक यस है। सर। आप पुलिस सेवा में क्यों जाना चाहती हैं? सर इसके दो तीन रीजंस हैं। सर एक तो ये एक मेरे को लगता है कि एक मेरे लिए एक डाइवर्स जॉब है, और एक ऐसा है जिसको मैं एडमायर करती थी पहले से ही। और सर मेरे एक और पर्सनल रीजन है कि मेरे जानने वाली मेरी फ्रेंड ही हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट नागालैंड में एसपी के पद पर चयनित है। तो सर मैं उनसे बहुत इंस्पायर हूँ कैसे वो वहाँ पे काम कर रही हैं। तो सर वेरी गुड। वो एक है। और और चलो सर ठीक। क्या इंस्पायर करता है उनका, आप बताइए, क्या अच्छा लगा उनमें आपको, जो आप चाह रही हैं कि सर इस सेवा में? सर वो एसपी है वहाँ की, और लेकिन वो वहाँ की मतलब वहाँ के लोगों के लिए, क्योंकि मोस्टली वहाँ पे ट्राइबल एरियाज हैं, तो सर हम्म, उनको एम्पावर करने के लिए उसने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं सर। वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव जैसे सर्विस में ज्यादा अच्छा कर सकती हैं आप किसी प्रशासनिक सेवा में ज्यादा बेहतर, पुलिस सेवा क्यों? सर अभी जो इस बार की पोस्ट हैं उनमें मुझे यही वाला लगा कि जिसके थ्रू मैं कर सकती हूँ, कि यही एडमिनिस्ट्रेटिव वाला। सर्विस सर। जी चलिए सर। ठीक। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि 3 महिला आईपीएस ऑफिसर जिनके बारे में आप, जिनको आप अच्छा मानते कि हाँ ये तो बहुत अच्छी हैं, 3 महिला आईपीएस ऑफिसर। सर एक तो श्रीमती किरण बेदी जी हैं। ठीक है। सॉरी सर, बाकियों के नाम मैं नहीं रिकॉल कर पा रही हूँ। एक तो आपकी मैडम जो एसपी है आपकी फ्रेंड, वो एक भी तो है। यस सर। जी उसका सर, उनका डॉक्टर नाम बता प्रितपाल कौर बत्रा। जी सर। दीजिए। और तीसरी, चलो कोई नहीं, आप ये नहीं बताना। हाँ, आपने ग्रेजुएशन ज्योग्राफी से किया है ना? नहीं नहीं, सर, साइंस। साइंस। अच्छा अच्छा अच्छा, यस। साइंस से आपके हैं। आप न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या है? सर एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप बिलीव करते हैं इसमें? सर एक एस्टेब्लिश्ड ट्रूथ है सर, तो मैं करती हूँ बिलीव इसमें। तो आपको आपको लगता है कि आप खूब प्रयास करेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे, आपको लगता है ऐसा? जी सर, बिल्कुल लगता है। पक्का? जी सर। अच्छा मान लीजिए आपका सिलेक्शन नहीं होता तो क्या करेंगे आप? सर तो सर मैं दूसरों को गाइड करूंगी, पढ़ाऊंगी, जो कि मैं करती भी हूँ, छोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो वही कंटिन्यू करूंगी। अच्छा। अच्छा एक लास्ट प्रश्न आपसे। एक महिला के लिए होता है कि परिवार को भी देखना है, और एक पुलिस सेवा में अगर कोई महिला है तो उसके लिए बहुत चुनौती का कार्य होता है कि बच्चों को देखना, परिवार को देखना और महिला को देखना। तो ऐसा नहीं लगता है कि महिलाओं के आने से पुलिस के एफिशिएंसी में कमी हो जाती है, तो महिलाओं को पुलिस सेवा में नहीं होना चाहिए? सर वो नहीं मुझे कर ऐसा पाती? नहीं लगता है, महिलाएं, मुझे लगता है महिलाएं ऑलरेडी फैमिली में रह के एक डाइवर्स रोल प्ले करती है सर। वो ऑलरेडी फैमिली अच्छा को अच्छे से वो करती है, और वो बाहर भी ऐसे एग्जाम्पल्स हैं सर जो महिलाएं अच्छे से निभा रही हैं सर। अच्छा। तो सर तो मुझे आज तक लगता है। बहुत, मतलब आप तो किसी से पूछो तो 50 पुलिस वालों के नाम बता देंगे कि अच्छा 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 अच्छा, लेकिन महिलाओं में 3-4 नाम ही मिलते हैं, ऐसा क्यों? सर अब अपॉर्चुनिटी और अवेयरनेस की कमी कहा जा सकता है सर, मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि महिलाएं कहीं ना कहीं अच्छा पीछे रह चलिए, जाती है इसलिए। आप फैमिली और जॉब में कैसे बैलेंस करेंगे, ये बस बता दीजिए आप हमें बस। बच्चे हैं आपके? जी सर। अच्छा, तो बताइए। सर जैसे मैंने अपनी पढ़ाई को मैनेज किया है फैमिली के साथ रह के यहाँ तक पहुंची हूँ सर, तो मैं मुझे पूरा विश्वास है कि मैं मैनेज कर लूंगी अपनी जॉब को फैमिली के साथ। और मेरी फैमिली सर सपोर्टिव है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके। सर नेक्स्ट यू सर। थैंक यू सो मच सोनाली सर। मैम आप, हाँ सोनाली मैम आप आ जाएं। सोनाली मैम हैं आप? यस हाँ। सर। यस सर। हाँ मैम आप कंटिन्यू करें। हेलो रीमा मैम। हेलो। आप बताइए, आप बताइए मुझे, वुमेन एम्पावरमेंट से आप क्या समझती हैं? महिला सशक्तिकरण को आप कैसे डिफाइन करेंगे?
मैम महिलाओं को बोलने की, उनको अपना डिसीजन खुद लेने की आजादी देना, और उनको घर किसी भी मैटर में डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करने को वुमेन एम्पावरमेंट कह समझती हूँ मैं मैम। ठीक है, तो सिर्फ डिसीजन मेकिंग में तो फिर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात क्यों आती है? डिसीजन मेकिंग तो घर में लेती हैं महिलाएं, तो सिर्फ उनको वहीं तक रहना चाहिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात क्यों आती है? जी मैम, मैम महिलाएं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, ये भी मैम वुमेन एम्पावरमेंट का ही पार्ट है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगी तो वो ऑब्वियसली अपना डिसीजन खुद से ले पाएंगी। हाँ, मतलब एक प्लस पॉइंट हो जाएगा, है ना, कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट भी हैं और एक सशक्त डिसीजन वो ले सकती हैं। जी हम्म, मैम। ठीक है। अच्छा, बिहार सरकार महिलाओं के लिए बहुत सारे काम कर रही हैं, उनको इनकरेज कर रही हैं, तो कुछ स्कीम्स के बारे में आप बता सकती हैं? जी मैम, मैम एक तो महिला शक्ति योजना है, उसके अलावा चीफ मिनिस्टर महिला उद्यमी योजना, कन्या उत्थान योजना, और मैम हमारे सात निश्चय में भी है सशक्त सशक्त महिला, सक्षम महिला। उसके अंतर्गत भी बहुत सारे जैसे कि स्कॉलरशिप स्कीम्स के, जैसे सिविल सर्विसेज पास होने के बाद स्कॉलरशिप स्कीम्स चलाए जा रहे हैं मैम, ये सब। ठीक है। अ, अभी कुछ समय पहले सरकार ने एक बिल भी पास किया है वुमेन को एम्पावर करने के लिए, वुमेन रिजर्वेशन बिल, आपने सुना होगा। जी मैम। तो आप उसके बारे में कुछ बता सकती हैं? जी मैम, अभी मैम जो बिल 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पास किया गया है मैम, जिसमें वुमेन्स को लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में और दिल्ली की असेंबली में मैम वुमेन्स को 33% का रिजर्वेशन दिया गया है। ठीक है, तो इससे क्या हो सकता है, मतलब इससे क्या बेनिफिट हो सकता है महिलाओं को? महिलाएं तो काम ठीक ठाक कर ही रही हैं, रिजर्वेशन मिल ही रहा है, फिर पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस और पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात। मैम क्योंकि हमारे जो भी लेजिस्लेचर्स हैं उनमें वुमेन्स की रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। जैसे कि मैम लोकसभा में अभी सिर्फ 14% के आसपास वुमेन्स हैं, और इंडिया में कई ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे वुमेन है भी नहीं लेजिस्लेचर में, या फिर है भी तो एक है। तो इस वहां पे इक्वालिटी लाने के लिए, उनको ऑन पार लाने के लिए ये जरूरी है। और दूसरा मैम अभी जैसे ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट आया था, उसके में पता चला हमें कि उसके अकॉर्डिंग हम इंडिया की पोजीशन 127th है। तो उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है कि अभी वुमेन्स को पॉलिटिकली इक्वल लाने के लिए 132 ईयर्स लगेंगे। तो ये मुझे लगता है मैम, ये एक वुमेन्स को एम्पावर करने के लिए एक बिल जो है बहुत आई मीन हेल्पफुल होगा अपन को, और इस गैप को मिटिगेट करने में हेल्पफुल होगा। ठीक है, ठीक है, इमरान सर आप कंटिन्यू करें। पाठक पाठक पाठक, गुड हाँ इवनिंग हाँ, सर। ठीक है पाठक। गुड इवनिंग मैम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? बस बढ़िया हूँ। मैं बस ये जानना चाह रहा था आपसे कि आपने बहुत सारी स्कीम्स के बारे में बताया, आपने किसी स्कीम्स का फायदा उठाया है, बिहार गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का? जी नहीं सर। किसी का लाभ नहीं लिया आपने, या आपके बच्चों में किसी ने, कहीं सर आंगनवाड़ी से मैंने लेकर अभी स्कूल से स्कॉलरशिप? सर एक्चुअली मैं हिमाचल से पढ़ी हूँ, तो वहाँ से स्कॉलरशिप सर मुझे मिला है अपने स्कूल में, ग्रेजुएशन में। और हम्म। यहाँ पे सर अभी मैंने 69th पास करने के बाद प्रीलिम्स मैंने अप्लाई किया है सर स्कॉलरशिप के लिए। अच्छा, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई, कोई परेशानी हुई आपको? नहीं सर, अभी अप्लाई किया हुआ है, अभी कुछ उसका नहीं मिला है मुझे आउटकम, आई मीन अभी शायद क्यों में है चीजें। अच्छा, ऑनलाइन ही अप्लाई किया आपने या जाना पड़ा आपको ऑफिस किसी? सर ऑनलाइन अप्लाई किया था, और उसके लिए सर एक शब्द पत्र बनवाना था, तो वो मैंने अनुमंडल से बनवा के फिर उनको ऑनलाइन ही अप्लाई करना था उसको। अभी आप औरंगाबाद में हैं? सर अभी मैं पटना में हूँ।
अच्छा, आपने औरंगाबाद लिखा हुआ है, क्या वहाँ मायके है, ससुराल है, क्या है? तो ससुराल है औरंगाबाद में। अच्छा, औरंगाबाद के आसपास के डिस्ट्रिक्ट का नाम पता है आपको? जी सर। सर अरवल है नॉर्थ में। जी हम्म, सर, और वेस्टर्न साइड में रोहतास है। ईस्टर्न में हम्म, गया है सर, और साउथ में झारखंड टच होता है, तो झारखंड का सर पलामू डिस्ट्रिक्ट है। झारखंड का पलामू डिस्ट्रिक्ट है। गढ़वा डिस्ट्रिक्ट टच करता है क्या? नहीं सर, मैंने तो पलामू ही पढ़ा है पलामू सर। ही पढ़ा है आपने। जी सर। अच्छा, ज्योग्राफी आपने ऑप्शनल रखा। आप किस सब्जेक्ट में आपने बीएससी किया है? सर ऑनर्स क्या है? बीएससी मेरा ऑनर्स नहीं था सर, कॉमन बीएससी था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों थे उसमें। अच्छा, तीनों थे। तो आपने उन जी उस उनमें से क्यों नहीं सब्जेक्ट लिया ऑप्शनल में? ज्योग्राफी क्यों लिया आपने? सर, चूंकि मेरी जो ग्रेजुएशन थी सर मैंने 2008 में की थी, तो काफी टाइम हो हम्म, गया था, तो वो भी एक रीजन था। हम्म, और मुझे ऐसा लगा कि ज्योग्राफी एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगा, और हमारे जीएस जैसे मेंस के लिए भी हेल्पफुल होता मुझे। इस वजह से सर मैंने हम्म, ज्योग्राफी लिया है। हम्म, अच्छा, मान लीजिए आपको पुलिस सर्विस मिल जाता है और आप एक जी महिला हैं, और आपके सब डिवीजन में जो थाना है, किसी थाने में कोई एक लड़की आती है और बोलती है कि उसके साथ रेप हुआ है, और आपका जो एसएचओ है वो उसको बोलता है कि नहीं, आप कल आइए, और ये बातें कल न्यूज़पेपर में छप जाती है कि थाना में उस पे सुनवाई नहीं हुई है। आपका क्या, आप एक्शन लेंगे इसमें? इस न्यूज़ को पढ़ने के बाद आपके क्या स्टेप्स होंगे? सर, सबसे पहले तो मैं एसएचओ से ही पूछूंगी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है, क्यों रिपोर्ट नहीं लिखा। फिर सर मैं उस हम्म, लड़की से उसको बुला के या उससे मिल के उसकी रिपोर्ट लिखूंगी सर, और जो भी हुआ है उसके बारे में पता लगाने की कोशिश करूंगी सर। हम्म, आपको नहीं लगता है कि एसएचओ पे एक्शन पहले ले लेना है? सर मुझे लगता है पहले लड़की का ग्रीवांस सुनना ज्यादा जरूरी है, उसके बाद एसएचओ पे एक्शन लेना चाहिए। हम्म, पुलिस रिफॉर्म, मैंने पुलिस फीमेल फ्रेंडली है आपको लगता है? आप हिमाचल में रही हैं, आपका हिमाचल का एक्सपीरियंस क्या कहता है? सर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं थोड़ा एक्सेसिबिलिटी का इशू होता है पुलिस के साथ, कहीं लोगों में एक डर है थोड़ा सा पुलिस को लेके, तो वो डर हम्म, दूर करने की जरूरत है सर, पुलिस को थोड़ा कैसे फ्रेंडली और। करिएगा आप कैसे दूर करिएगा? सर मैं कोशिश करूंगी कि मैं लोगों से एक्सेसिबल रहूं, उनसे बात करूं, टेक्नोलॉजी का यूज करके, सर सोशल मीडिया वगैरह इस सब पे के हम्म, थ्रू लोगों से कनेक्टेड रहूं। बिहार में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? सर 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। सब डिवीजन कितना है? सर 9। आपका वोटर कार्ड बना हुआ है? इपिक कार्ड है? इपिक कार्ड का नाम सुना है? यस सर, इलेक्ट्रॉनिक फोटो आइडेंटिटी कार्ड सर। जी बना अच्छा, हुआ है एक बार चेक सर। कर लीजिएगा इसको। एक बार चेक कर लीजिएगा इसका फुल फॉर्म ना। ओके सर, कर आपने लूंगी। वोट दिया है क्या कभी? जी सर। कहाँ पे, हिमाचल में या बिहार में? सर अभी तो दिल्ली में दिया था मैंने, लेकिन अभी मैंने यहाँ का बनवाया है कार्ड, बिहार का। तो जहाँ पे पहले था वो उसको सरेंडर किया है, वो भी है और ये भी है? नहीं सर, वहां पे सरेंडर कर दिया है, वो सरेंडर कर ऑफिस दिया में आपने? जाके वहां पे बोल दिया था जी सर। अच्छा, मैंने बोल दिया, आपने चेक नहीं किया कि वो ईपी कार्ड एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है? कोई फॉर्म भरा था आपने क्या उसके लिए? जी सर, वहां पे एक पार्टी ऑफिस था, मैं वहां गई थी उनसे पूछने, तो उन्होंने मेरे को फॉर्म दिया था जो मैंने भर के वहां जमा किया, तो सर उसके बाद मैं क्या फिर नंबर था यहाँ आ उस गई। फॉर्म पे? उस फॉर्म पे क्या नंबर लिखा था? सर वो तो मैं कॉल रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ एग्जैक्टली। अब यहाँ बनवाने के लिए आपने फॉर्म भरा होगा, उस पे भी एक नंबर लिखा होगा, उसका याद है? सर ऑनलाइन अप्लाई किया था तो मुझे ध्यान नहीं है। नहीं, ऑनलाइन में भी फॉर्म में ऊपर होगा नंबर। एक बार फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8 तीनों को थोड़ा सा जरूर देख लीजिएगा ना। जी बस सर। तीनों तीन चीजों के लिए है, नए बनाने के लिए फॉर्म 6, शिफ्टिंग के लिए 7, और ओके डिलीट करने के लिए अगर कोई डेथ वगैरह कर जाता है तो उसमें 8। पर थोड़ा थोड़ा और डिटेल एक बार देख लीजिएगा, इलेक्शन ईयर है, हो सकता है इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। जी सर, थैंक यू सर। आपने ज्योग्राफी आपने ऑप्शनल लिया है। आप मुझे बताइए कि
जेट स्ट्रीम का नाम सुना है आपने? जी सर। क्या होता है? सर जेट स्ट्रीम सर अपर एटमॉस्फेयर में जो वेस्टर्ली विंड्स कोई पर्टिकुलर लैटिट्यूड पे जो फ्लो करते हैं, अच्छा, उन्हीं को जेट स्ट्रीम। मालदीव का आपने नाम लिया, वो कुछ ज्योग्राफिकल स्पेसिफिकेशन है उसका? कोरल रीफ का नाम सुना है आपने? जी सर। क्या होता है वहाँ की, उस वहाँ इस कोरल रीफ नाम की मछली पाई जाती है मालदीव में? नहीं सर, कोरल रीफ हम्म सर एक लाइमस्टोन या डोलोमाइट के सर एक्यूमुलेशन होते हैं जो कोरल हम्म पोलिप जो उनको प्रोड्यूस करते हैं सर। और वे सर हम्म जूदेंथाइल एल्गी के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं, उस वजह से हम्म। उनका कलर होता है सर। अच्छा, बिहार का जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो टूरिज्म के लिए बहुत हेल्पफुल है, आप इसको कैसे कनेक्ट करती हैं? सर बिहार में सर जैसे सर रिलीजियसली बहुत सारे साइट्स हैं, और इको टूरिज्म के लिए भी हैं सर बहुत सारे हम्म स्कोप बिहार में। और इसके हम्म अलावा सर एग्रो टूरिज्म को भी प्रमोट किया जा सकता है सर बिहार में। हम्म और हम्म। अच्छा, इंटरनेशनल बॉर्डर कहाँ कहाँ से बिहार कनेक्टेड है? सर इंटरनेशनल बॉर्डर नेपाल के साथ है बिहार का सर। हम्म। तो उसका सर डिस इम्पोर्टेंस है टूरिज्म में? जी सर, बहुत सारे सर ट्रेड और सर नेपाल में जैसे सर तो सर मैं थोड़ा सा सोच सकती हूँ। हाँ बिल्कुल, सोचिए। कल्चरल कनेक्शन क्या है नेपाल के साथ हमारा? जी सर। सर रोटी बेटी का कनेक्शन बोला जाता है इंडिया और नेपाल के बीच में। तो सर माता हम्म। सीता और राम जी और परशुराम टेम्पल भी है नेपाल में, सर जो रिलीजियसली हम कनेक्ट कर सकते हैं। परशुराम है कि पशुपति है? सॉरी सर, पशुपति टेम्पल। पशुपति में किस भगवान की पूजा होती है, आपको क्या शंकर जानकारी है? भगवान जी की। शंकर भगवान की पूजा होती है। अच्छा, टूरिज्म को डेवलप करने के लिए बिहार में आपको अ, मौका दिया जाए, अगर मान लीजिए सेक्रेटरीट में आपकी पोस्टिंग होती है और कुछ ऐसी पॉलिसी जो भी बनी हुई है उसमें कुछ सुधार करना हो टूरिज्म को लेके, तो टूरिज्म पॉलिसी को आपने पढ़ा है क्या अपने प्रिपरेशन के टाइम पे? सर पढ़ा था बट मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, नहीं रिकॉल कर पा रहे हैं। आपने एजुकेशन सर्विस को किस नंबर पे रखा है अपने प्रायोरिटी में? सर वो 7th नंबर पे है। इतना पीछे क्यों दिया आपने? आप तो बहुत अच्छे अपने बच्चों को पढ़ाती भी हैं और इंटरव्यू से भी लग रहा है कि बहुत अच्छी टीचर हैं आप। तो आपको नहीं लगता है कि एजुकेशन सिस्टम में आपको घुसना चाहिए, आपकी आवश्यकता है? सर एक्चुअली मैं जनरल कैटेगरी को बिलोंग करती हूँ, तो उसके लिए सर मैं एलिजिबल नहीं थी इसलिए। अच्छा, उसके लिए आप एलिजिबल नहीं थी। जी सर। हाँ। अच्छा, बता रही हैं। अब मैं इसको, इमरान आप कंटिन्यू करेंगे इनको? ठीक है। हाँ जी जी। प्रीति मैम, ये कास्ट सेंसस होने वाला है बिहार में, हुआ है जो कास्ट सेंसस, ये क्या जी लगता है सर। इसके मतलब कि प्रॉफिट है इसके, कि इसके लॉस हैं, कि ये बहुत अच्छा कदम है, कि बहुत पॉलिटिकल मोटिव से लिया गया कदम है? क्या कास्ट सेंसस का क्या सिग्निफिकेंस है? अननेसेसरी एक्सरसाइज लग रही है क्या आपको ये? नहीं सर, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि अननेसेसरी एक्सरसाइज है सर, क्योंकि जो इनइक्वालिटी है सोसाइटी में सर, उसको एक रिमूव करने का एक वे है, ताकि गवर्नमेंट की स्कीम्स जो हैं उनका बेनिफिट जो है एक नीडी को पहुंच पाए। और सिर्फ कास्ट सर्वे में कास्ट को ही नहीं सिर्फ गिना गया है, इकोनॉमिक स्टेटस को भी इंक्लूड किया गया है सर। और मुझे ऐसा लगता है सर कि किसी का भी इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो परमानेंट नहीं रहता। तो वो जैसे जैसे लोगों को उसका बेनिफिट मिलेगा, एक कास्ट वाला सिस्टम जो है सर वो अपने आप खत्म होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि सर जैसे लोगों का इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होती है, कास्ट वाला चीज जो है सर वो एक क्लास में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है सर कि एक अच्छा एक्सरसाइज है लोगों को एम्पावर करने तो के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्सरसाइज करनी चाहिए, वो तो मना कर रही है, क्या दिक्कत है वहां पे? मतलब ये सही नहीं चल रही क्या वहाँ सर की? समझ में नहीं आ रहा उन लोग को कि करना चाहिए। सर एक्चुअली इंडिया जो है कि डाइवर्स कंट्री है, और ओके। नेशनल लेवल पे इतने
इतना इस एक्सरसाइज को करना थोड़ा मुश्किल है, तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट्स को बोला है कि वो अपने स्टेट्स में इसको करवा सकती हैं। अच्छा, सेंटर ने कह दिया है स्टेट से कि आप करा सकते हैं। जी सर, मतलब उन्होंने ऐसा बोला है कि स्टेट्स करा सकते हैं चाहे तो। अच्छा ठीक है, प्रीति मैम। प्रीति मैम, ये ये क्वेश्चन नारी, बताइए, हाँ पूछिए, हाँ सन। ये यूपी सॉरी हिमाचल में जो आपको जो जोग्राफिकल स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं और बिहार में भी है, दोनों में क्या अंतर है? वहाँ क्या अलग मिलता है और यहाँ क्या मिलता है? सर हिमाचल जो है वो पहाड़ी एरिया है और बिहार प्लेन है। वो तो ठीक एक है, जी अब बताइए कि गॉर्स हैं और क्या क्या है, मतलब इस तरह का क्या क्या इसमें दोनों में जो नहीं पाए, मतलब वहां पाए जाते हैं यहाँ नहीं पाए जाते हैं। 5 आप स्ट्रक्चर बताइए। सर, बिहार हिमाचल में माउंटेन पाए जाते हैं, बिहार में नहीं पाए जाते हैं। सर ठीक है, हिमाचल में बहुत सारे रिलीजियस शक्तिपीठ धाम टेम्पल्स हैं। वो बिहार में उतने नहीं हैं। ये ज्योग्राफी के बताइए आप। सॉरी सर। आप देखिए ना, थोड़ा दिमाग पे जोर दीजिए। नदी की जी प्रारंभिक अवस्था में बनने वाले स्ट्रक्चर्स बता दीजिए, हो जाएगा आंसर। जी ज्योग्राफी है सर, ना आप? हिमाचल में गोर्ज बनते हैं जो कि बिहार में नहीं है। हाँ डीप, यस सर। और वाटरफॉल्स हैं बहुत सारे हिमाचल में, जो कि बिहार में उतना नहीं है सर, जो रिवर्स वाटरफॉल बनाती हैं। ठीक है, और सर अभी मैं इतना ठीक ही है याद आप, कर पा रही हूँ। ठीक है ठीक है, हम ओके, लोग ठीक। इनके रिव्यू की तरफ चलते हैं। सोनाली मैम, सोनाली मैम अगर आप मुझे सुन रही हैं तो आप आ सकती हैं और रिव्यू दे सकती हैं आप। यस सर। हाँ यस सर। सोनाली मैम, आप स्टार्ट करें आप। जी मैम, मुझे लगता है सर कि मैम की जो इनोसेंस है ना, वो इनको हम्म नंबर दे जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। और मुझे आप दिख बाकी रही तो थी ये वो। ठीक। जी मुझे भी ऐसा लगा। और ठीक है, बहुत ऑनेस्ट आंसर लग रहे थे इनके, तो हाँ मुझे लगता है कि हो जाएगा। आप घबराइएगा नहीं, ये कॉन्फिडेंस जो है इसको थोड़ा बना के रखिएगा। और कुछ जो आपकी ज्योग्राफी के कुछ पोर्शंस है उसको थोड़ा और आप रिवाइज, अगर समय है तो आप थोड़ा और रिवाइज कर ले। ठीक है, बाकी सही है। ऐसे ही आराम से बिल्कुल आप जवाब दीजिएगा तो उनको भी लगेगा कि हाँ ठीक है, ये कर जाएंगी। ठीक है। पाठक थैंक यू बस सर मैम। आगे सर, आप लोग आगे से बोलिए। हाँ पाठक सर, सुधीर सर आप बताएं। हाँ ठीक है, इनोसेंट है, सही बात है। आपका जवाब बहुत लगता है कि सामने से आप दे रही हैं, सही से अपनी बातों को कह रही हैं। लेकिन मैं कुछ पॉइंट, जैसे कि आप करंट अफेयर्स वगैरह देख लीजिए, और हिमाचल से क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं क्योंकि आपका बैकग्राउंड वहाँ का रहा है ना। जी तो सर। आप और ज्योग्राफी रही है सब्जेक्ट के रूप में आपके पास, तो वो जरूरी है। थोड़ा सा आप ज्योग्राफी का देख लीजिएगा, वो एक एनालिसिस कर लीजिएगा उसका। और साइंस से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या बेसिक क्वेश्चन, देखिए ऐसा होता है ना जनरली, जब अ, देखता है इंटरव्यूअर तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछेगा आपसे। साइंस का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, तो वो सब देख लेना है। करंट अफेयर कुछ देख लेना है ना, और कॉन्फिडेंट रहना है। कभी कभी आप जैसे ऐसा, जैसे कि मैंने बहुत सिंपल क्वेश्चन, गुलामी वाली क्वेश्चन पूछ, भारत कब गुलाम हुआ, सही में ये तो मतलब आपको बताना था, आपको जो लगता है बताना था इसमें। जी गुलाम ही नहीं सर। हुआ, ठीक है वो, ये चीज थी। और या गुलामी आपने जो डिफाइन किया है कि भाई महिलाओं का, तो ठीक है आप जो कह रही हैं, ठीक है, कहना कहना इंपॉर्टेंट है। आप कह रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चुप नहीं रह जाना था, ये ठीक किया आपने, ये अप्रिसिएबल है कि आपने कुछ कहा, आप चुप नहीं रही, ये ठीक था। लेकिन अ, थोड़ा सा अपडेट आप बिहार को लेके भी हो जाइए। बिहार के जो करंट अफेयर्स वगैरह हैं इनको भी देख लीजिएगा। और बिहार का जी जो सर। स्टैटिक पोर्शन 2-3 पन्ने का होता है, वो कितने राज्य जी और सर। जिले, बस ये लोकल ये देख लीजिए। ओवरऑल होप कि अच्छा जाए। उम्मीद करता हूँ कि आप सेलेक्ट हो। थैंक यू सो मच सर। कब आपका इंटरव्यू है मैम? सर 14 को है। हाँ, समय 6 दिन है। बहुत अभी आपके पास टाइम है और आप सेलेक्ट होने जा रहे हैं, आपको बस रैंक सुधारना है, राइट?
तो आपने सर एकदम ऐसे ही एकदम नेचुरल रहिएगा, एकदम प्रेशर मत लीजिएगा जी ना। सर। कहीं कोई टेंशन नहीं लेना है आपने। मैंने सर आपको एक्चुअली कुछ मेरे प्राप्त नहीं फर्स्ट होना है, टाइम कुछ में मॉक होना दे नहीं रही है। थी जी। फर्स्ट कोई टाइम इशू मौका नहीं है। दिया आपने, बहुत अच्छा दिया, इसको हाँ लास्ट ही समझिएगा। आपको हाँ और सर मौका देने की सर आवश्यकता एक्चुअली नहीं मैं है। मेंस दे रही थी 69 का, तो इस वजह से पहले कोई दे नहीं पाई, तो अ, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो वहाँ इंटरव्यू लेते हैं ना, वो 30-30 35-35 साल के अनुभव वाले लोग हैं। हम लोग अभी 6-7 साल से सर्विस में हैं। तो जी सर। वो ना सामने आ जाता है, कोई स्मार्ट बनने का बस प्रयास करता है, बाहर आके मुस्कुराता है कि हमने बेवकूफ बना दिया इंटरव्यूअर को, तो बेवकूफ बन के निकलता है। तो आप जब जितना नेचुरल रहिएगा, आपके नॉलेज का टेस्ट हो चुका है, अब सिर्फ आपकी पर्सनालिटी, प्रेशर टैक्टिक, बस वही उसी का टेस्ट होने जा रहा है। इसमें फैक्चुअल क्वेश्चन अगर पूछा गया, उसका आंसर नहीं आया, घबराना नहीं है एकदम। जी 15 में सर। से 10 क्वेश्चन को भी ना कहने वाले लोग अच्छे नंबर इंटरव्यू में लाए और सिलेक्ट हुए हैं। और मैं आपको बोल रहा हूँ, आप सिलेक्ट होने जा रहे हैं, बस आपको रैंक सुधारना है, राइट। तो एकदम हाँ जी नेचुरल सर। रहिए। थोड़ा सा जो सर जी लोगों ने अभी आपको फीडबैक दिया कि बेसिक्स जो है वो, और करंट अफेयर्स, पिछले 15 दिन का न्यूज़पेपर आप ऑनलाइन सारे अवेलेबल है, आपको कहीं खरीदने या खोजने की आवश्यकता नहीं है। एक बार पढ़ लीजिए, जी स्पेसिफिक सर। बिहार पे रहिए, कुछ नेशनल इश्यूज हैं। एक तो मैं यही कहना चाहूंगा, आपने कुछ कुछ बातें बहुत अच्छी कही यहाँ पर। और जैसे कि थैंक यू आपने सर। जब वो हाँ, वो कुछ बातें बहुत अच्छी थी, बहुत मैं बता देता हूँ आपको। जैसे जब गांधी जी को बिहारी की बात हुई थी, तो आपने कहा कि गांधी जी विचारों से बने हैं, ना कि किसी एक स्थान से बने हैं। तो आपने 80 नंबर वाला काम यही कर दिया था। वो किसी ने जो मैं सुन रहा था उसको, कि आपने बहुत अच्छी बात कही, वो गांधी जी विचारों से बने हैं, किसी स्थान से नहीं बने हैं। और जहाँ पे आपको आया कि डीएसपी से कैसे आप बैलेंस करेंगे, तो आपने कहा कि महिला जो है वो डाइवोर्स रोल मैं अपने घर में भी प्ले करती हूँ, और सबको मैं शादीशुदा भी हूँ, तो सबकी चीज मैंने मैनेज की है। तो ठीक है, आप डाइवर्स रोल, अब से ज्यादा डाइवर्सिफाई, महिला से ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन तो जीता ही नहीं है। तो उस जी चीज को सर। आपने वहां पे अंकित किया, ये अच्छी बात आपने कही। और जहाँ पे वो उन्होंने पुलिस वाला जो ग्रीवेंस, वो जो केस स्टडी दी थी, तो आपने कहा कि मैं पहले लड़की का ग्रीवेंसेस सुनूंगी कि उसके साथ